Welcome back again to the video lecture. Our chapter was accounting ratio, page number 4.50. Today we are starting with a new topic, trade receivable turnover ratio. क्या होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो? अच्छा, जब गुड्स एंड सर्विसेज हम सेल करते हैं तो जो अमाउंट हमें रिसीव होता है तो वो अमाउंट उसमें से वो अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग रह जाता है, मतलब जो हमने क्रेडिट पे सेल किया हुआ रहता है, वो किसके अंदर आ जाता है? ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आता है। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल्स हम जानते हैं ऑलरेडी। ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या चीजें आती है? ट्रेड रिसीवेबल किनको कहते हैं? डेटर वो बंदा जिसको हमने उधार माल सेल किया है, क्रेडिट पे माल सेल किया हो, जिससे हमें अभी तक पैसे लेना है। बेल रिसीवेबल भी वही, इससे हमें क्या लेना है? पैसे लेना है। इसलिए ये ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें इंक्लूड होती है। कौन सी? एक तो डेटर और एक बिल रिसीवेबल। अच्छा, क्या होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो? इसको हम इससे भी समझ सकते हैं, अमाउंट रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड आर ट्रेड रिसीवेबल। जो अमाउंट अभी भी आउटस्टैंडिंग है, हमने बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज दी, उसके बाद जो पैसा अभी तक आउटस्टैंडिंग है, जो आया नहीं है, तो वो क्या है? ट्रेड रिसीवेबल है ना, जिसमें दो चीजें आती है, डेटर और बिल रिसीवेबल को हम ट्रेड रिसीवेबल भी बोल सकते हैं, है ना। अगर क्वेश्चन में हमको डायरेक्टली दिया गया है कि डेटर और बिल रिसीवेबल, तो बिल रिसीवेबल और डेटर को हम क्या बोल सकते हैं? ट्रेड रिसीवेबल भी बोल सकते हैं। अच्छा, चलो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि यहां पे इस रेशियो का मतलब क्या है। ठीक है, तो इट एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब जो सेल्स होती है उसे बोलते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो इनकम हमें रिसीव हुई है ना। पर यहां पे क्या है? क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये जो नेट सेल्स जो सेल हुई है, कौन सी वाली सेल? क्रेडिट पे, जिसका अमाउंट अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ, वो क्रेडिट सेल। देखो यहां पे लिखा भी है, नेट क्रेडिट सेल, जिसका अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ है, अगेंस्ट किससे? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। चलिए लेट्स मूव टू फॉर्मूला। फॉर्मूले को देखते हुए समझते हैं। नाउ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जरा देखें। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या बोला उसने? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब जो सेल्स से जो पैसा आता है, कौन सी सेल्स से? क्रेडिट से। मतलब ऐसा नहीं, इसमें भी दो तरह के सेल्स दो तरह की होती है, एक तो कैश सेल्स और एक क्रेडिट पे, है ना। तो यहाँ पे कैश सेल्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट सेल्स की बात हो रही है, जो उधार पे आई है, मतलब जो जिनके पैसे हमको लेना है अभी तक। तो यहाँ पे उसी की बात की है कि क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब जो पैसा अभी तक हमको सेल्स का लेना है वो आ जाएगा ऊपर, और नीचे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। चलिए देखते हैं, इसका एक नाम और है, ये भी देख लेते हैं हम। और इसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट में काफी बार पढ़ा है कि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, क्या बोलते हैं इसको? नेट सेल्स रिटर्न। नेट सेल्स रिटर्न नहीं बोलेंगे, है ना, नेट सेल्स बोलते हैं। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? ये इसको नेट शब्द कब आता है? जब सेल्स में से सेल्स रिटर्न हो। तो जो अगर हमारी यहाँ पे क्रेडिट सेल्स है और इसमें से हमने सेल्स रिटर्न किया है, तो क्या जाएगा? ये क्या मान लो? क्रेडिट सेल्स, मतलब वो सेल्स जिसका अभी तक पैसा नहीं आया है, इसमें से अगर कुछ माल रिटर्न हो गया तो सेल्स रिटर्न, बाकी क्या बचा? नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? और नेट क्रेडिट सेल्स भी बोल सकते हैं, है? ठीक है।
चलिए क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैसे निकाल सकते हैं ये भी देख लेते हैं हम। अगर आपको कभी क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स दी गई है, क्रेडिट सेल अभी हमने देखा क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो भी आपका क्या आ जाता है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है। सेकंड, अगर आपको सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल जिसके अंदर दोनों शामिल होती है, कैश और क्रेडिट दोनों शामिल होती है, तो उसमें से हम क्रेडिट सेल्स हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सिर्फ कैश रेवेन्यू आ जाएगा। चेंज करें यहां पे कैश, इस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दोनों चीजें कैश और क्रेडिट दोनों इंक्लूड है, जिसके अंदर से हम अगर कैश हटा देंगे, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ क्रेडिट रेवेन्यू जो हमें चाहिए। ठीक है, गलती से यहाँ पे पहले क्या लिखा गया था, क्रेडिट लिखा गया था, तो उसे ध्यान रखें, क्रेडिट नहीं आएगा, यहाँ पे कैश आएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। ये क्या आ गया हमारा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया। अच्छा, इसको एक तरीके से और प्रेजेंट कर सकते हैं, जरा देखें इधर। ट्रेड रिसीवेबल हम जानते हैं दो, इसके अंदर दो जने आते हैं, कौन कौन से, एक तो डेटर और एक बिल रिसीवेबल। तो इसको बाइफरकेट भी कर सकते हैं, जैसे ओपनिंग, ओपनिंग के लिए मैं सिर्फ ओपी यूज कर रहा हूं, चलिए पूरा लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ओपनिंग ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। चाहे तो इस तरीके से भी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा आता है, लेट्स सी, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा आता है उतना हमारे लिए अच्छा है। अच्छा, ये क्या शो करता है, अगर ये रेशियो जितना ज्यादा आएगा, अगर ज्यादा आता है तो ये हमारे लिए अच्छा है। मतलब हमारे जो डेटर हैं, बिल रिसीवेबल जिनसे हमको पैसा लेना है, वो जल्दी रोटेट हो रहे हैं ईयरली, मतलब उनसे उनकी साइकिल जल्दी कवर हो रही है, इसलिए अगर ये ज्यादा आ रहा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो तो ये हमारे लिए बढ़िया है। पर अगर ये कम आ रहा है तो हमें इसे बेटर करना पड़ेगा। इसका मतलब हमारी मनी ब्लॉक हो रही है, हमारा पैसा जो है डेटर और बिल रिसीवेबल में रुका हुआ है। तो ज्यादा आना अच्छा है और कम आता है तो अच्छा नहीं है। चलिए इसमें एक चीज हो रही है वो भी देख लेते हैं। इसमें एवरेज, जैसे एक कलेक्शन पीरियड रहता है, इसको हम ईयरली कैसे जानेंगे कि कितना कलेक्शन पीरियड है, तो ये जैसे डेट कलेक्शन पीरियड, डेट कलेक्शन पीरियड। डेट कलेक्शन पीरियड क्या होता है, ये वो पीरियड होता है जो हमें बताता है, अप्रोक्सीमेशन एवरेज टाइम बताता है कि कितना डेटर टाइम ले रहे हैं पैसा देने में। तो इसके लिए भी फॉर्मूला बना दिया गया है, जैसे एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज है ना, डिवाइड बाय ट्रेड रिसीवेबल
ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अच्छा क्या शो करता है, डेट कलेक्शन पीरियड, मान लो 365 डेज डिवाइड बाय जितना भी टर्नओवर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आएगा, मान लो 73 डेज है, 73 डेज आता है, तो 73 डेज क्या शो करता है, 73 डेज हमें ये शो करता है कि 73 डेज में हमारे क्या हो रहा है, डेटर, हमारा जो अमाउंट रिकवर हो रहा है, हमारे डेटर है इतने दिन में पैसा दे रहे हैं। इसको चाहे तो हम मंथ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 12 लेके मंथ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन इसका सोल्व करते हैं जिससे कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ओके